भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने के बाद सभी राजनीतिक दलों की निगाहें आम चुनाव पर लग गई हैं। किसी भी दिन चुनाव आयोग आम चुनावों की घोषणा कर सकता है। बीजेपी को उत्तर भारत में बड़े नुकसान की आशंका है, जिसकी भरपाई के लिए वो दक्षिण में जोर लगा रही है। वहीं कांग्रेस दक्षिण के अपने किले को और मजबूत करने में जुट गई है। तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन करने के बाद अब कर्नाटक में कांग्रेस ने गठबंधन की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस विधानसभा चुनावों में अलग अलग लड़े और इसका फायदा बीजेपी को मिला। चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला तो जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली, लेकिन लोकसभा चुनावों में गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ था। दोनों दल गठबंधन को तो तैयार थे, लेकिन सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। जेडीएस जहां राज्य की 28 लोकसभा सीटों में से 12 पर दावा ठोक रही थी, तो वहीं कांग्रेस 7 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। खुद मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा था कि हम सीटों की भीख नहीं मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस और जेडीएस के बीच तनातनी खुलकर सामने आई थी। सीट बंटवारे को लेकर चल रही इस रस्साकशी में बीजेपी अपना फायदा देख रही थी, लेकिन अब जेडीएस और कांग्रेस साथ साथ चुनाव लड़ने को तैयार होते दिख रहे हैं। जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा ने गठबंधन को लेकर कहा कि मैंने कांग्रेस के साथ सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया है। हम आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीटों का बंटवारा करने जा रहे हैं। अगले एक हफ्ते से 10 दिनों के भीतर सीटों का बंटवारा हो जाएगा। देवेगौड़ा ने संकेत दिए कि गठबंधन के लिए दोनों ही पार्टियां थोड़ा थोड़ा झुकेंगी। ऐसे में संभावना है कि राज्य में जेडीएस को 9 या 10 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस 18 या 19 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।